ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी नन्हे प्यारे दोस्तों को नईम भैया का पुरखलूस आदाब। और नईम भैया आज के प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी। आप तो जानते हैं हमारा सिलसिला है सुनो कहानी। इस सिलसिले के तहत एक कहानी बहुत अच्छे से हम आपको सुनाएंगे। नन्हे दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि चींटियां बड़ी ज़हीन होती हैं और कोशिश करने में उनका कोई सानी नहीं होता, और यही वजह है कि वो कामयाबी भी हासिल करती हैं। और आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे ही नेक चींटे के मुतालिक है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, नेकी का फल मीठा। एक चींटा था जो बड़ा मेहनती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता। कभी अपने बिल की मरम्मत करता रहा तो कभी मुंह में अनाज का दाना डाले चला आता था। हर काम बड़ी मेहनत से करता। वो वक्त की भी बड़ी कद्र करता था बच्चों। घर से किसी काम से निकलता तो किसी से बेमकसद बात नहीं करता, और अक्लमंद ज्यादा नहीं बोलते, वो इस बात पर अमल करता था। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला चिमटा मिल गया तो वो दूर से ही सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। इसके साथ साथ वो दर्दमंद भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता था। अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। नन्हे दोस्तों, उस चूंटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का एक नाला था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों उस मैले कुचैले पानी में नहाते रहते थे, और इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन उस पानी में बैठी रहती थीं। चिंटा इन सब से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि भैंसें सारा दिन फिरती रहती थीं। उसे खतरा था कि कहीं वो उसका कोई बच्चा भैंसों के पांव तले ना कुचल जाए। अब वो ज्यादा देर तक घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर न निकलें। एक दिन चोटा बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। बेचारे को सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने उसे झंझोड़ दिया। वो चौंक कर उठा तो देखा कि उसकी बीवी च्यूंटी खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, आप मजे से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। हैं? क्या कहा? पानी? कहां से आ रहा है ये पानी? च्यूंटी ने बोला, मैं क्या जानूं कहां से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखिए और इस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ सारा गल्ला जाया हो जाएगा। च्यूंटी ने इस बात को जब कहा तो बड़ी हैरत हुई च्यूंटे को। च्यूंटा फौरन बाहर की तरफ भागा और बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बिल के बिल्कुल करीब जो जौड़ है, जो नाला है, उसमें एक भैंस बैठी बार बार अपनी दुम को पानी में मार रही है, जिससे पानी के छींटे उड़ उड़कर चींटे के बिल में दाखिल हो रहे थे। और चींटे ने यह मंजर देखा तो वो परेशान हो गया। चींटे ने सोचा, इस तरह तो हमारा खुराक का जखीरा खराब हो जाएगा और जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे। फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़कर बोला, बी भैंस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? वो अकड़ कर बोली, देखो बहन, मैं गरीब और कमजोर सा चिंटा हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम तो जानती हो हम ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसम में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक जखीरा कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? भैंस ने रूखेपन से जवाब दिया, अच्छी बहन, मेरी प्यारी बहन, तुम बार बार अपनी दुम पानी में ले जाकर मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का जखीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दुम पानी पर ना मारो। मैं तमाम जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। वो बहुत बद अखलाक भैंस थी। उस पर इन बातों का कोई असर न हुआ। वो बड़े जोर से डकराई और आंखें निकाल कर बोली, जा जा हकीर चूंटे, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। जब तक चाहूं दुम हिलाती रहूं। तो मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? चले जाओ यहां से, वरना कुचल कर रख दूंगी। च्यूंटे ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया इस जालिम भैंस से मजीद कुछ कहना बेकार होगा। चुनाचे वो सर झुकाकर लौट आया। घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा जखीरा तबाह हो चुका था और च्यूंटे के बच्चे खौफ से चीखे मार रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी से निकाला और बाहर ले आया।
फिर एक हसरत भरी नजर अपने घर पर डाली और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल दिया। अब उनके पास न खाने को खुराक थी और न सर छुपाने का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि आखिर करे तो क्या करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला। उस जगह चींटों के बहुत से दोस्त रहते थे। उन्हें जब सारा माजरा सुनाया तो सब ने चिंटे से कहा, प्यारे भाई, आप हमारे मोहसिन हैं, हमारे दोस्त हैं। आपने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम उन एहसानों का बदला उतार सकें। ये कहकर बहुत से चिंटे मिलकर एक मकान की तामीर में लग गए। वही काम जो चिंटा अकेला रहकर कई दिनों में मुकम्मल करता, अब घंटे भर में हो गया था। इन सब ने चींटों के लिए बड़ा सा मकान बनाया। मकान के बाद ग़िज़ा का मसला हल करने के लिए सब चींटे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज ले आए और वो गल्ले का एक बड़ा ढेर बन गया। इस तरह चींटे के पास अब एक आरामदेह घर और ढेर सारा गल्ला था। उसने सबका शुक्रिया अदा किया। देखा बच्चों, उस चींटे ने नेकियां की थी, इसी वजह से उसके साथ दूसरों ने भी नेकी का अमल किया। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो आपके साथ भी ऊपर वाला नेकी करता है, आपकी मदद करता है। और इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा नेक काम करते रहना चाहिए, सबके साथ भलाई से और दोस्ती से पेश आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नेकी का फल जरूर मिलता है। तो आइए सुनते हैं ये नगमा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। है जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो न तुझे ठहराएंगे भाई, वो न तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते हैं सुंदर, देख तुझे घबराएंगे माई, देख तुझे घबराएंगे। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू खो जाएगा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। हे याद में तेरी आंसू बहाकर, याद में तेरी आंसू बहाकर, जीवन कोई न खोएगा, जीवन कोई न खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो, आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी।
नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नन्हे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अनकरीब ही एक और त्योहार आ रहा है। जी हाँ, दशहरा यानी विजयदशमी की हम बात कर रहे हैं। और दशहरे की अगर बात की जाए बच्चों, तो दशहरा यानी विजयदशमी हिंदू मजहब को मानने वालों का एक खास त्योहार है। क्वार महीने की 10 तारीख को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रातों और 10 दिन के बाद लड़ाई के बाद महिषासुर पर फतेह हासिल की थी। और बच्चों, इस त्योहार को झूठ पर सच्चाई की फतेह के तौर पे भी मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं और रामलीला का इनेकाद किया जाता है। मंदिरों को और घरों को खूब अच्छे से सजाया जाता है। इस मुतालिक कुछ और मालूमात दे रही हैं हमारी फूला आपा। आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब व अकायद के लोग इस तरह रहते हैं जैसे कई रंग के फूलों को एक डोर में पिरो दिया गया हो। और अगर मौका किसी त्योहार का हो तब तो नजारा काबिल दीद होता है। यहाँ की दिनचर्या में ही त्योहार रचे बसे हैं। इसी खुसूसियत की वजह से हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया भर में मुनफरिद मकाम की हैसियत हासिल है। दिवाली और शब बारात पर जहाँ हर तरफ जगमगाहट नजर आती है, वही होली और ईद पर लोग तो एक दूसरे से गले मिलते नजर आते हैं। कहीं पे बैसाखी में ढोल नगाड़ों की थाप और कहीं पर तो लोहड़ी पर थिरकते पैरों का नजारा माहौल को रंगीन बनाते हैं। एक तरफ क्रिसमस के मुकद्दस मौके पर बाजार में रौनक है और मकर संक्रांति में तिल और गुड़ की मिठाइयों का जायका भी माहौल में मिठास घोलता है। कहीं जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की अटकलियां हैं और मटकी फोड़ने का नजारा है। और इन सब त्योहारों की एक अलग तारीख है, एक अलग मकसद है, एक तहजीबी विरासत है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को जिला बख्शती है, फजा को मौतर बनाती है, खुशियों के रंग घोलती है और आपसी भाईचारे को फरोग देती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे त्योहार न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी एतबार से भी अहमियत के हामिल हैं और बच्चों हमारी तहजीब का एक खास हिस्सा है। ऐसी ही मुकद्दस त्योहारों में दशहरे का त्योहार भी खास त्योहार है। इस त्योहार को पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के लोग बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। ये बाज इलाकों में विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को, जो गंगा को पैदा होने का भी दिन है, इसका इनेकाद होता है। इस दिन राम जी और दुर्गा जी का यौम फतह भी मनाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी या दुर्गा उत्सव या नवरात्रि का 10वां दिन हिंदुओं का एक अहम त्योहार है। इसको मनाने के पीछे भी 2 कहानियां हैं। एक तो भगवान राम ने रावण का खात्मा किया था, यानी पूरी आलमे इंसानियत को जुल्म तशद्दुद से निजात दिलाई थी। साथ ही ये भी बताते हैं कि रावण का वध करने से पहले राम जी ने समुद्र के किनारे पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। फिर 10वें दिन उन्हें जीत हासिल हुई। उसी दिन माँ दुर्गा ने 9 दिन की जंग के बाद राक्षस महिषासुर यानी उस जालिम का वध किया था। इसलिए इस त्योहार को झूठ पर सच की जीत, तारीकी पर रोशनी की जीत की शक्ल में भी मनाया जाता है। यही वजह है कि इससे विजयदशमी यानी 10 दिन की जीत भी कहते हैं। दशहरा बच्चों पूरे 10 दिन का त्योहार है और ये नवरात्रि यानी नवदुर्गा के बाद मनाया जाता है। मजहबी अकीदे के मुताबिक महिषासुर नाम का एक जालिम था जिसने पूरी दुनिया में जुल्म तशद्दुद बर्पा की थी। उसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि धरती पर कोई भी शख्स उसे नहीं मार सकता। उसके बढ़ते जुल्म तशद्दुद को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी ताकत को मिलाकर माँ दुर्गा के सामने विसर्जन किया। माँ दुर्गा ने पूरे 9 दिन तक महिषासुर का डटकर मुकाबला किया और 10 दिन बाद माँ दुर्गा ने इस राक्षस का खात्मा कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को उस जालिम से निजात मिल गई और चारों तरफ जश्न का माहौल हो गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
आखिरकार जालिम के जुल्म से छुटकारा हासिल हुआ था, क्योंकि मां दुर्गा को 10वें दिन फतेह हासिल हुई थी। इस वजह से इस दिन को दशहरा या विजयदशमी की शक्ल में भी मनाया जाता है। रावण जैसे जालिम का खात्मा करना कोई आसान काम नहीं था। रावण को मारने से पहले भगवान राम ने देवी के सभी 9 रूपों को पूजा था और मां के आशीर्वाद से 10वें दिन उन्हें जीत हासिल हुई। जमीन पर असुरों का खात्मा करने के लिए श्री राम ने इंसान की शक्ल में अवतार लिया था। इस तरह भगवान राम को एक इंसाफ परस्त राजा की शक्ल में भी जाना जाता है। इस तरह रामराज अमनो आष्टी का मुतबादिल बन गया। इसके अलावा भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान बहुत से दुख तकलीफ सहते हुए उसूल पसंद जिंदगी का बेमिसाल सबूत कायम किया। उन्होंने मुखालिफ हालात में भी अपने उसूलों को कुर्बान नहीं किया और मर्यादा में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष का मकाम भी हासिल है। दशहरे के मौके पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में मंदिरों में जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दशहरा या विजयदशमी राम जी की फतेह के तौर पर मनाया जाए या दुर्गा पूजा के तौर पर, दोनों ही सूरतों में ये शक्ति पूजा से इबारत है। खुशी और फतेह का यह जश्न भारत के कोने कोने में मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है, बल्कि ये इतने ही जोश खरोश के साथ दूसरे मुल्कों में भी मनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि दशहरे का त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई, नादानी पर दानिशमंदी के गलबे का पैगाम देता है और तमाम आपसी रंजिशें भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहने की तरगीब देता है। सच्चाई की लड़ाई के लिए इंसान के अंदर एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है। लोग, खासतौर पर बच्चे हमारे, पूरे साल बेसब्री से दशहरे का इंतजार करते हैं। आज का दौर तो साइंसी दौर है और लोग इससे भरपूर फायदा भी उठाते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, फेसबुक और मेल के जरिए कार्ड भी भेजते हैं और फोन के जरिए मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत सी जगह दशहरे के मौके पर मेलों का इनेकाद भी होता है, जिसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग हिस्सा लेते हैं और बच्चे खास तौर पर मौज मस्ती करते हैं। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है बच्चों कि दशहरा हमारे अंदर झूठ से लड़ने की नई ताकत पैदा करता है और आपसी भाईचारे को फरोग देने का पैगाम देता है। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा हो
अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका। अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका। अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारे मिटे जुल्म और सितम। का जमाना आया दूर हुए हम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। और अब शामिल करते हैं आपके कुछ खत, और ये खत हमें मौसूल है ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात राजकोट से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश कृष्णा और साथ में प्रथम जैनेश राजा। आप लिखते हैं कि आओ बच्चों प्रोग्राम हम रेगुलर सुनते हैं। 25 सितंबर को हमेशा की तरह नईम भैया ने आओ बच्चों प्रोग्राम मालूमाती पेश किया और इसमें जो मालूमात दी गई थी वो हमें बहुत अच्छी लगी। एक अनोखा फूल, ताजमहल और सबमरीन के मुतालिक बड़ी उम्दा मालूमात दी गई। बहुत शुक्रिया। और सुनाए गए सभी नगमे भी पसंद आए और ईमेल शामिल करने के लिए आपने शुक्रिया लिखा है। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से ये थे प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश कृष्णा, प्रथम और पिंटू राजा। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने गुज़श्ता हमारा प्रोग्राम सुना और उसमें जो मालूमात दी गई थी वो आपको अच्छे लगी, नगमे भी अच्छे लगे। हमारा मकसद भी ये है कि बच्चों को मालूमात के साथ साथ थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा प्रोग्राम के लिए आपका एक और ख़त हमें जल्द मौसूल होगा। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे जनाब कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला ख़त हमें मौसूल है कंडला बंदर कच्छ गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल का। और आप लिखते हैं कि उम्मीद करते हैं हम कि आप ठीक होंगे। और 18 सितंबर को हमेशा की तरह नईम भैया ने आओ बच्चों प्रोग्राम को लाजवाब पेश किया, जिसमें शहीद भगत सिंह के हवाले से एक तकरीर सुनाई गई जो बहुत ही पसंद आई। और बाद में नगमा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये नगमा भी हमें पसंद आया और हमारा ईमेल भी आपने शामिल किया। इसके अलावा आपने लिखा है गांधीग्राम गुजरात के प्रवीण सोनी जी का और अबरार खान जी का ईमेल भी आपने शामिल किया। और उसी दिन नगमा सुनवाया गया, चंदा से प्यारा मेरा लाडला, बहुत पसंद आया। और एक नगमा और सुनवाया गया था मिस्टर नटवरलाल फिल्म का, दरअसल ये नगमा था। कंडला बंदर कच्छ गुजरात से जगदीश जौहरिया, पूजा पायल ने ये तासुरात लिखकर भेजे अपने खत में। प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक और खत शामिल करते हैं। ये खत हमें मौसूल हुआ है सरहद पार से और ये भेजने वाले हमारे सामईन हैं सईदा और साथ में इनके लुबना और आसमा जबीन साहिबा। अपने खत में आप कुछ यूं रकम तराज हैं। सबसे पहले तो आपने दुआएं दी हैं और खैरियत पूछी है, अपनी खैरियत भी बताई है। तो चलिए, खैरियत की जहाँ तक बात है, हम भी खैरियत से हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप तमाम सामीन भी खैरियत से होंगे और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त भी अच्छे होंगे। और आपने लिखा है कि पिछले ख़त में हमने एक नगमे की फरमाइश की थी, उसके लिए ईमेल इरसाल किया था, लेकिन वो आपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। लगता है कहीं ईमेल्स के बीच में वो हमारा ईमेल जो है गायब हो गया। और फरमाइश के लिए एक नगमा आपने आज भी लिख कर भेजा है। देखिए सईदा, लुबना और आसमा जबी साहिबा, आपका ईमेल कहीं नहीं जाता है, हमारे पास महफूज रहते हैं। और वक्त की तंगी या फिर किसी और वजह से अगर शामिल नहीं हो पाया आपका ईमेल, तो अगले प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। अब आज हमने देखिए आपका ये ईमेल शामिल कर लिया। और आपने जो फरमाइश की थी, महज इत्तेफाक है वो नगमा हमारे पास दस्तयाब नहीं था, तो इसलिए हमने दूसरा नगमा आपको सुनवाया था। और लाहौर के हमारे इन तमाम सामीन ने एक छोटी सी नज़्म हमें इरसाल की है और बड़ी प्यारी सी ये नज़्म है, हम इसको सुनाना चाहेंगे। और लेकिन उससे पहले हम एक ख़त और शामिल करना चाहते हैं। और ये ख़त हमें मौसूल हुआ है तहसील अलहसना, ज़िला बुल्डाना, महाराष्ट्र से। और जुबिया अम्मारा कशफ और साथ में अबरार खान और सईदा खानम। क्या लिखते हैं ख़त में, आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आपने ख़त में क्या लिखा है, पहले ख़त की तारीफ़ कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सजा कर लिखा गया ये ख़त है और कई रोशनाइयों का इस्तेमाल तो है ही, फूल पत्तियाँ भी हैं, फूलों की महक
और ताजगी हमें महसूस हो रही है। जिस तरह से आपने सजाकर ये खत लिखा है, बड़ी मेहनत की है आपने इसमें। और आप कुछ यूं लिखते हैं कि आओ बच्चों की नशियात फूलों की मानिंद होती है, जिसकी हर हर पंखुड़ी से जर्री सलाहियतों की खुशबू की महक उठती है और दिलो जहन मुअत्तर हो जाता है। ये नन्हे नन्हे तारे लगते हैं सभी के दिल को बहुत प्यारे। ये हमारे नन्हे सामीन की बात हो रही है। 11 सितंबर का आपने प्रोग्राम सुना है। कहते हैं कि 11 सितंबर की नशियात सुनने का शर्फ हासिल हुआ। सुनो कहानी के तहत मोहतरमा नईमा पाशा के जरिए सुनाई गई कहानी इंसानियत के मौजू के हवाले से सुनकर काफ़ी सबक हासिल हुआ और कायनात की हर शय में इंसानियत का सबक होता है और वो सबक सिखाती है। आगे आप लिखते हैं कि 18 सितंबर की नशियात भी काफ़ी मुजरब लगी और वो अजीम कैसे बने, इस सिलसिले के तहत एक तकरीर सुनवाई गई थी। उसके मुतालिक आपने लिखा है ये सिलसिला एक तराजू की मानिंद होता है और जो वतन के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं, उनके क्या कहने जनाब। वतन की शान को वो सरफराजी अता करते हैं और इसमें एक शख्सियत है शहीद भगत सिंह की। उनके हवाले से जनाब अंदलीब अख्तर साहब की तकरीर सुनी और सुनकर वतन की पासबानी ये जज्बे जो होते दिल में जाग उठे। ऐसे अजीम रहनुमा के मुतालिक सुनकर अच्छा लगा। आगे आप लिखते हैं कि ऐसे रहनुमाओं को दिल की गहराइयों से याद किया जाएगा। आप लिखते हैं कि काफी दिनों बाद एक और महफिल से हमें महसूस कराया गया नन्ही दुनिया से। नईम भैया इस नशियात को बड़े नाजो अंदाज में नश्र करके छोटी छोटी मालूमात से समंदर की गहराइयों का पता बयान फरमा देते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग घर बैठे बैठे लुत्फ की बाजी के मजे उठाते हैं। बहुत खुशी होती है ये प्रोग्राम सुनकर और इस नशियात के आखिर में नाजुक वक्त निकाल कर यानी कि अहम वक्त निकाल कर हमारे खतूत भी नईम भैया ने शामिल किए और बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ ये खतूत शामिल किए गए। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और बस ये प्रोग्राम ऐसे ही खुशियों के साथ महकता रहे, खिलता रहे और बच्चे भी इसे सुनकर महजूज होते रहें और खुश होते रहें। तो जुबिया अम्मारा और अबरार खान साहब, सईदा खानम साहिबा, आप तमाम के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम सुना और एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम आपने सुने, दोनों पसंद फरमाए हैं। इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा और जल्द ही हमें आपका एक और ईमेल मौसूल होगा। और वादे के मुताबिक जाने से पहले एक नज्म हम आपको सुनाना चाहते हैं जो लाहौर पाकिस्तान से हमें लिखकर भेजी है सईदा और लुबना ने और साथ में उनके हैं आसमा जबीन साहिबा। चुन्ना और मुन्ना। चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे, एक दिन दोनों घर से निकले, दाना चुगने बाग में आए। चुन्ना एक दाने पर लपका, मुन्ने ने एक कीड़ा पकड़ा, पतला पतला लंबा लंबा। चुन्ने ने मुन्ने को बुलाया, दोनों ने कीड़े को पकड़ा, जोर से पकड़ा जोर से जकड़ा, खींचा, कीड़ा बाहर खिंचता आया, बाहर निकला तो क्या पाया, इतना मोटा ताजा चूहा। चुन्ना मुन्ना डर के भागे, चुन्ना पीछे मुन्ना आगे। भाई वाह, क्या कहनी थी इस मुख्तसर सी नज्म के चुन्ना और मुन्ना के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नन्हे दोस्तों को ये छोटी सी नज्म ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा, लुबना और आसमा जबी साहिबा इस नज्म को इरसाल करने के लिए। और अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त ली जाए। तो आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात, इस उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम नन्हे मुन्ने दोस्त खुश खुर्रम रहेंगे और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे, जहन लगाएंगे, अच्छे नंबर हासिल करेंगे और जब वो पास हो जाएंगे तो हमें खिलाएंगे ढेर सारी मिठाई। इससे पहले कि और ज़्यादा पानी आ जाए मुंह में, तो जाने की तैयारी कर लेते हैं और आपको कहते हैं खुदा हाफिज। आपने सुना प्रोग्राम आओ बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DD फ्री डिश पर दस्तयाब है।